दोस्तों स्वागत है आपका मैथमेटिक में। तो आज भी मैं आपके सामने टॉप 5 मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्जाम में आपको रीजनिंग वाले सेक्शन में दिखाई देंगे। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। और एक आयत के अंदर आपको बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 1 2 3 पहली रो में दिया हुआ है, दूसरी रो में दिया है 11 7 5 और थर्ड रो में दिया है 120 45 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसमें हम क्या लॉजिक लगाएं, तो इस टाइप के जो आयत के अंदर आपको नंबर दिए होते हैं तो इसमें लॉजिक आप देखेंगे या तो आपको ऊपर से नीचे की ओर को प्राप्त हो रहा होगा या आपको बाएं से दाएं की ओर को प्राप्त हो रहा होगा। तो देखते हैं कौन सा लॉजिक इसके अंदर का काम करता है ना। तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहली रो को देखता हूँ तो पहली रो में क्या क्या लिखा है, 1 लिखा है, 11 लिखा है और 120 लिखा है, ठीक है ना। अब ये जो 120 है ना, ये 11 के स्क्वायर के बहुत नज़दीक है। तो क्या ये लॉजिक कुछ यहाँ से बन रहा है, देखते हैं। 11 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो 121 बन जाएगा और 121 में से मैं एक के स्क्वायर को घटा दूंगा तो कितना बन जाएगा, 121 में से एक घटाऊंगा तो कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो ये पहले वाले रो में तो ये कॉलम में ये काम कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड वाली कॉलम में, ठीक है ना। तो कितना कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और लास्ट में दिया है 45। ओके, तो अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूँ कितना आएगा 49 और फिर मैं 2 का स्क्वायर करूँ कितना आएगा 4 और दोनों को अगर मैं घटा दूँ, है ना, 49 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा 45 आएगा, ठीक है। सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क आराम से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिएगा, नंबर आपके पास क्या क्या लिखे हैं, ऊपर लिखा है 3 और नीचे लिखा है 5, तो इनका स्क्वायर करके देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ओके, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब जैसे बाकी कॉलम में हमने किया था, इन दोनों को हम घटा रहे थे, तो 25 में से 9 को हम घटाएंगे, अगर 25 में से 9 को हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। और 16 जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसी है। इसमें भी आयत के अंतर्गत आपको 9 संख्याएं दी हैं, 12 47 21 10 52 4 64 क्वेश्चन मार्क और 24, ठीक है। तो इसमें देखिएगा लॉजिक किस तरीके से लगता है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इस 47 को आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। 47 को अगर आप 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 4 को अलग देखिए और 7 को अलग देखिए, ठीक है। अब देखिए 7 जो है ना, 7 3 से गुणा करिए कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ऐसी 4 को भी 3 से गुणा करिए कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ये देखिए 7 को और 4 को हमने गुणा करा 3 से, तो दाई वाली संख्या प्राप्त हो गई और बाएं से बाई वाली संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा के देखते हैं। 52 को हम 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं, 2 को हम अलग देखते हैं और 5 को हम अलग देखते हैं, ठीक है। अब इस 2 को देखिए 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसका दुगुना करना पड़ेगा। ऐसी 5 का दुगुना करना पड़ेगा तो 5 दूनी 10 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने 2 हिस्से करे हैं, उन दोनों हिस्सों में से हमने दोनों को 2 से गुणा करा तो हमें बायां का नंबर भी मिल गया और दाएं का नंबर मिल गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कौन सी संख्या डालें जिससे उसके 2 हिस्से करके हम सेम नंबर से गुणा करके बाई संख्या बाई वाले से प्राप्त कर लें और दाई संख्या दाएं वाले से प्राप्त कर लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 40 लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे 40 लिखते हैं तो 40 तो यहाँ काम करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, आप 4 से 64 तो बना दोगे, लेकिन 0 से 24 कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे, है ना। तो ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो देखते हैं, ये लॉजिक तो हम नहीं बोलेंगे बट ये ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अगला ऑप्शन ट्राई करते हैं जो है 83। क्या 83 वाला ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ सकता है, करके देखते हैं। 8 को अलग लेते हैं और 3 को अलग लेते हैं, ठीक है। तो 8 को अगर 64 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या सेम नंबर से गुणा करके हमें वहाँ भी मिल रहा है, देखिए। और 3 को 24 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से, बिल्कुल सही है। तो 83 में भी क्या हो रहा है कि पहले वाले नंबर को 8 से गुणा करा 64 मिला और दूसरे नंबर को 8 से गुणा करा तो 24 मिला। इसका मतलब ये लॉजिक 83 वाले पे एकदम फिट बैठ रहा है। इसका मतलब जो आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में भी आपको एक आयत के अंतर्गत 9 संख्याएं दी गई हैं, तो देखते हैं हम किस तरीके से इनको कर पाते हैं, ठीक है। पहले वाली रो में इसने क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया है, तो हम देखते हैं दूसरी और तीसरी रो में कौन सा लॉजिक काम कर रहा है। उसी लॉजिक को हम पहली वाली रो में बैठाएंगे और तब जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, इसको देखिए, तो इन दोनों से मैं क्या करके 69 बना सकता हूँ। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ये जो 9 दिख रहा है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ओके। और इस 17 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। देखिए कितना कितना हो जाएगा, 9 को आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ओके। प्लस अभी बताता हूँ, प्लस कैसे आया मैं बताता हूँ आपको, अभी देखिएगा। उसके बाद 17 को मैं 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 17 3 51 होता है, आप जानते हैं ना, बिल्कुल सही है। अब इस 18 और 51 को अगर मैं जोड़ देता हूँ ना तो आपको 69 प्राप्त हो जाता है। देखिए ये 69 प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, ये लॉजिक तो यहाँ बैठ गया। क्या सेकंड वाले में भी यही लॉजिक काम करेगा, मतलब जो लास्ट वाली रो है क्या उसमें भी ये चीज़ काम करती नहीं करती, देखते हैं। देखिएगा हम क्या करेंगे, इस 13 को जैसा लास्ट वाले में किया था हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और इस 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, फिर उनको ऐड करके देखते हैं कि 59 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, 13 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी कितना होता है, 26 होता है, ठीक है ना, प्लस फिर 11 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 कितना होता है, 33 होता है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 59 आ रहा है, जो कि यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। ओके, इसका मतलब यही लॉजिक हमें अब पहली वाली रो में अप्लाई करना होगा, उसी से हमारा आंसर आएगा। तो पहली वाली रो में यही लॉजिक हम लगा के देखते हैं। देखिए क्या करना है हमें, जो पहले नंबर लिखा होगा उसको हम, जो भी यहाँ पे नंबर आना है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, आप 13 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 से, ठीक है ना, इसको 3 से गुणा करना है तो 13 3 39, तो यही हो गया, 39 यही हो गया। अब आपको जोड़ के कितना बनाना है, 49 बनाना है, तो 49 में से 39 तो इसी ने दे दिया। अब आपके पास कितने और बचे, 10, कितने और बचे, 10। वो 10 आपको कहाँ से लाने हैं, यहाँ से लाने हैं, और वो 10 में आपको पता है आपको किसी संख्या का दुगुना करके लाना है। तो किसका संख्या का दुगुना करोगे, 10 मिल जाए आपको यहाँ पर 5 का, किसका, 5 का। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 5, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा लॉजिक था, उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको आयत के अंदर कुछ संख्याएं लिखी हुई दिख रही हैं। 72, 24, 6 पहली वाली रो में है, 96, 16 और 12 दूसरी रो में है, 108 क्वेश्चन मार्क और 18 तीसरी रो में है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे इसको। अच्छा, इनको एक बार ध्यान दीजिए ना, ये सब एक दूसरे को काटने वाली संख्याएं दिख रही हैं, कि सब संख्याएं एक दूसरे से कट जैसा रही हैं, है ना। तो यहीं से कुछ ऐसा लॉजिक बनेगा जिससे कि हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। देखिएगा इस 24 को एक बार देखिए, जो मैंने लॉजिक पकड़ा है उसके हिसाब से इस 24 को एक बार देखिएगा। इस 24 से अगर हम 72 को डिवाइड करेंगे, 24 से अगर आप 72 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 बार डिवाइड होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा ना, 3 टाइम। उस 3 का अगर हम डबल कर लेंगे तो हमें ये लास्ट वाली संख्या मिल जाएगी 6। क्या करा हमने, 24 से 72 को हमने भाग दिया, कितना आया, 3 आया। उस 3 को हमने डबल कर दिया तो कितना आ गया, 6, जो कि लास्ट वाली एंट्री है हमारे पास। ठीक है ना। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा के देखते हैं। 16 से हम भाग देते हैं 96 को। 16 से अगर आप 96 को भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, 16 छक्के 96 होता है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस 6 का कर देंगे डबल, जो जैसा कि हमने लास्ट वाले रो में किया था। इस 6 का कर देंगे हम डबल, तो 6 का डबल आप करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है। यही लॉजिक हमें थर्ड वाले में भी लगाना पड़ेगा, इसका मतलब, ठीक है ना। यही लॉजिक हमें थर्ड वाले में भी लगाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, देखो आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो भी चीज़ आ रही है उसका डबल करने पे हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 18 प्राप्त होना चाहिए। तो कौन सी संख्या यहाँ पे बननी चाहिए, 9 बननी चाहिए। कौन सी संख्या बननी चाहिए, 9। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 हो रहा था, भागफल 3 आ रहा था, यहाँ पे भागफल 6 आ रहा था, यहाँ पे भागफल कितना आना चाहिए, 9। तो किस संख्या से 108 को भाग करूँ कि भागफल मुझे 9 प्राप्त हो, तो कितना होता है, 12। 12 नंबर 108 होता है ना, 12 क्या आएगी, 12, क्योंकि 12 से आप 108 को भाग दोगे तो 9 बार जाएगा। उस 9 का डबल करने पे ही आपको 18 प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो सेम लॉजिक हमने तीनों में लगाया, उससे हमारा जो मिसिंग नंबर प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है हमारा 12। दैट मीन्स जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक था और बहुत ही अच्छा लॉजिक था। अब हम देखते हैं क्या अगले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या लॉजिक आता है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे ये है टॉप 5 का लास्ट, मतलब 5वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी देखिए आपके पास एक आयत दिया है, पहले वाले जो रो हैं उसमें संख्याएं क्या क्या लिखी है। देखिएगा पहले वाले रो में आपके पास संख्याएं हैं 13, 54 और क्वेश्चन मार्क। दूसरे वाले में है 7, 45, 32, तीसरे में 27, 144 और 68। ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा लॉजिक लगता है और किस लॉजिक से हमारा आंसर यहाँ पे आता है। ठीक है ना। एक बार देखिएगा किस टाइप से हम इसको करने वाले हैं। देखिए इसको ज़रा यहाँ को ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर को ज़रा एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा है, देखिए 27 लिखा है। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना लिखा है, 7 लिखा है। अब 27 में से अगर मैं 7 घटाऊँ तो 13 तो आएगा नहीं आ रहा है 13। लेकिन अगर मैं 27 में से इस 7 के दुगुनों को घटा दूँ, मतलब 7 दूनी 14, 27 में से मैं क्या करूँ, 7 के दुगुने को घटा दूँ तो मुझे 13 मिल रहा है। क्या करा मैंने, ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाला जो एलिमेंट लिखा है उससे मैंने दूसरे वाले के डबल को घटा दिया तो मुझे ऊपर वाला एलिमेंट प्राप्त हो रहा है। क्या यही लॉजिक इस वाले में भी काम कर रहा है, करके देखते हैं। देखिए
मैंने बोला जैसे हम लास्ट वाले में किया था, इसका करेंगे हम डबल, है ना, इसका डबल करेंगे तो 45 का अगर आप डबल करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। फिर उस 90 को आप 144 में से घटा देंगे, तो 90 को अगर आप 144 में से घटाएंगे तो आपके पास 54 ही आएगा। तो ये लॉजिक बिल्कुल दोनों में फिट बैठ रहा है, तो सेम लॉजिक हमारा तीसरे वाले में भी फिट बैठना चाहिए, है ना। क्या करेंगे, 32 का कर देंगे हम डबल, 32 का कर देंगे हम डबल और उसको 68 में से घटा देंगे, ठीक है ना। तो 32 का डबल कितना होता है आप जानते हैं, 32 का डबल होता है 64। तो इस 64 को अगर मैं 68 में से घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 4, और वही ऊपर लिखी हुई संख्या होगी 4, जो कि क्वेश्चन मार्क का आंसर भी होगा। ये लीजिएगा, ठीक है। क्या करा हमने, मिडिल वाले नंबर का डबल करा और उसको नीचे वाले नंबर में से घटाया, तो हमें टॉप वाला नंबर प्राप्त हो रहा है, पहले वाले में भी, दूसरे वाले कॉलम में भी और तीसरे वाले कॉलम में भी। इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4। तो आज हमने जो 5 क्वेश्चन किए हैं, ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप कॉपी में प्रैक्टिस करिए और आप देखिए कोई भी पेपर उठा के आपको ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए दिख जाएंगे। तो हर दिन हम 5-5 लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो ये लॉजिक अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस हमेशा तैयार रहेंगे और फिर आराम से आप अपने तर्क से कोई भी तीर आप निकाल सकते हैं जो कि आपका राइट आंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा लिखिएगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं लाने वाला हूँ एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और इसके अलावा रेलवे के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।